आईपीएल की ट्रेडिंग स्टोरी में एक स्टोरी लगातार चल रही है और काफी चर्चित स्टोरी इसलिए रही है क्योंकि ये जो ट्रेड हुआ है ये ट्रेड पैसों में हुआ है और उसके बीच में अश्विन का भी बयान आ गया। मैं बात कर रहा हूं हार्दिक पांड्या की ट्रेडिंग की। जी हां, यहां पर मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को वापस से अपने पास बुला लिया है। ये कुछ ऐसा है कि सुबह का भूला अगर लौट के शाम को वापस आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता, लेकिन यहां पर भूला जो है वो और तंदुरुस्ती से और तगड़ा होकर आया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हार्दिक पांड्या यहां से गए थे तो वो केवल एक खिलाड़ी थे और जब वापस आ रहे हैं तो एक आईपीएल विनिंग कैप्टन की तरह आ रहे हैं। यही बात अश्विन ने भी कही। अश्विन ने कहा कि अगर ऐसा हुआ है जैसा मुझे सुनने में आ रहा है तो ये एक बहुत इनक्रेडिबल बात है और मुंबई इंडियंस हैव स्ट्रक गोल्ड। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप उस खिलाड़ी को ले रहे हो जिसको आपकी टीम में शायद बहुत ज्यादा इज्जत मिल चुकी थी और मिलेगी भी, क्योंकि जो पोजीशन होल्ड करते हैं हार्दिक पांड्या, पेसर और अच्छी बल्लेबाजी करना, अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाना, ये जो बैलेंस उन्होंने मुंबई को दे रखा था। हालांकि जब अपनी टीम बनाई थी, जब कप्तानी करी थी तो कहीं ना कहीं एक अलग व्यवहार उनका दिखा था, उस तरह से अटैक नहीं करते थे। लेकिन वापस से जब मुंबई में आ रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसा कि अश्विन ने कहा कि ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आप प्लेइंग 11 कैसी रहती है। आप हार्दिक पांड्या को अंदर लेकर आ रहे हो, इसका मतलब क्या है? मतलब आप खुद ही सोचिए, हार्दिक पांड्या अंदर आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या का दूसरा खिलाड़ी कौन है? टिम डेविड, और उसके जैसे एक और खिलाड़ी कौन है? कैमरॉन ग्रीन। तो ये खिलाड़ी जो कि मुंबई इंडियंस में ऑलरेडी हैं, जो गेंदबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, और हार्दिक पांड्या भी कुछ उसी तरह के खिलाड़ी हैं। तो क्या हार्दिक पांड्या वहां पर आकर के बैलेंस को थोड़ा खराब नहीं कर देंगे? और अगर खराब कर देंगे तो आप कौन से खिलाड़ी को बाहर लेकर जाइएगा उस वापस से बैलेंस को बनाने के लिए? और सिर्फ 11 का बैलेंस नहीं, हर फ्रेंचाइज को अपने पर्स का भी बैलेंस बनाना होता है। आपके पास जो भी अमाउंट होता है आपको उसी पर्स में प्लेयर को पिक करना होता है। अब फिर अश्विन ने यह कहा कि हार्दिक पांड्या में और हम में फर्क बस इतना है कि हार्दिक पांड्या एक आईपीएल विनिंग कैप्टन है जो हम नहीं हैं, और यही चीज उनको बहुत बड़ा बनाता है। और यही अगर आईपीएल विनिंग कैप्टन एक टीम के पास जो रहता है और वापस से उस टीम को छोड़ करके चला जाता है तो वो टीम कमजोर पड़ जाती है, उस टीम में वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और वही डिफरेंस गुजरात टाइटन में क्रिएट हो चुका है। हालांकि नजरिया अलग भी है। अलग नजरिया यह है कि हार्दिक पांड्या जो गुजरात टाइटंस को एक ट्रॉफी दिला चुके हैं, एक बार फाइनल में पहुंचा चुके हैं, उसके बाद जब ये निकल कर जाएंगे तो दूसरे खिलाड़ियों के लिए वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। लेकिन इस अपॉर्चुनिटी पर हाथ कौन मारता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वहां पर केन विलियमसन है। शायद केन विलियमसन कप्तानी ना करें, क्योंकि वो खिलाड़ी ऐसा है जो मे बी इन एंड आउट वाला खिलाड़ी हो। लास्ट ईयर नहीं खेल पाया था, इस बार वर्ल्ड कप में थंब इंजरी और अलग अलग तरह की इंजरी से जूझता रहा था। लेकिन दूसरा खिलाड़ी जो है वो राशिद खान है। राशिद खान के बाद तीसरा नाम जो है वो है शुभमन गिल का। शुभमन गिल यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग दावेदार दिख रहे हैं, क्योंकि शुभमन गिल एक नया खिलाड़ी है। लास्ट सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाए थे, लगातार शतक बनाए थे। तो क्या यहां पर शुभमन गिल रिप्लेस करके आएंगे हार्दिक पांड्या को या नहीं, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। हम भी आपसे लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। और आखिरी दिन है आपको रिटेनिंग का, तो कौन कौन रिटेन होता है कौन सी वाली टीम में, ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि कौन कौन से रिटेंशन जो लिस्ट आती है उसमें कितने खिलाड़ी रहते हैं जो रिटेन हो जाते हैं। खैर, ये सब बहुत सारे सवाल है जो रिटेंशन में, और उसके बाद जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ऑक्शन करीब आएंगे तो इसका जवाब हमें मिलेगा। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये जो ट्रेडिंग की है मुंबई इंडियंस ने, ये बहुत स्मार्टली की है और यहाँ पर गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या के ना होने पर नुकसान हो सकता है? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।